will fly. My channel Time Come Pढ़ाई ज़्यादा. So today we are going to start the basic accounting terms part 2. So before going into the video, just hit the subscribe button and show your support for me. So I know I am a little bit late, but what shall I do? So apart from this, so let's start. So here are the content what we are going to study today. First is meaning of profit, gain and loss. Second, we have meaning of purchases and sales. Third, stocks and its types. And fourth, we have meaning of debtors and bills receivable, and meaning of creditors and bills payable. Okay. So first we have meaning of profit, gain and loss. So what is profit? It is the excess of total revenues over total expenses of a business enterprise for an accounting period. Profit increases the investment of the owners. So profit क्या होता है? Generally जो हमारा इनकम है वो एक्सपेंसेस से ज़्यादा होता है. एक्सपेंसेस मतलब खर्चा. हम लोग का इनकम अगर खर्चा से ज़्यादा होता है तो ऑब्वियसली हमारे लिए ये प्रॉफिट है. और इससे क्या होता है, प्रॉफिट बढ़ने से हम लोग का इन्वेस्टमेंट जो होता है, हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो ये हम लोग का थोड़ा सा बढ़ जाता है अमाउंट, क्योंकि हमारा प्रॉफिट हुआ इस साल, तो इससे हमारा इन्वेस्टमेंट हम लोग जो करेंगे थोड़ा सा बढ़ जाएगा. ओके. नेक्स्ट, गेन. इट इज़ अ मॉनिटरी बेनिफिट, प्रॉफिट और एडवांटेज रिजल्टिंग फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस विच आर incidental to a business, such as sale of fixed assets, winning a court case. For example, if a building costing rupees 5 lakh is sold for rupees 6 lakh, then rupees 1 lakh will be the gain on the sale of building. तो गेन क्या है कि हमारे लिए एक एडवांटेज है. कोई भी हमारा इवेंट्स हो या फिर कोई भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं किसी पार्टी के बीच में, तो उसमें हमारा कोई भी किसी तरफ से हम लोग का गेन हो जाए, प्रॉफिट हो जाए या फिर, तो वो हमारे लिए गेन की तरह है. फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पता कोई हम लोग बिल्डिंग हम किसी पार्टी को दे रहे हैं, तो इसका कॉस्ट मैं खरीदी थी 5 लाख में, बट मैं अपने पार्टी को दे रही हूँ 6 लाख में. तो इसमें से क्या हो गया, 1 लाख मेरे लिए ये गेन हो गया. ओके. नेक्स्ट, लॉस. The term conveys two different meanings. First is conveys the result of the business for a period when total expenses exceed the total revenues. तो लॉस का क्या मतलब है, जैसे प्रॉफिट में हम लोग का था कि हम लोग का इनकम ज़्यादा हो रहा था खर्चे से, इसमें क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट, हम लोग का खर्चा ज़्यादा हो जा रहा है इनकम से. फॉर एग्जाम्पल, इफ रेवेन्यूज आर 1 lakh एंड एक्सपेंसेस आर 1,20,000, देन लॉस विल बी द 20,000. तो हम लोग का अगर इनकम है 1 लाख हो रहा है पर हम लोग खर्चा कर दे रहे हैं 1,20,000, तो 20,000 हम लोग का ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये हम लोग के लिए लॉस हो गया. मीनिंग ऑफ परचेजेस एंड सेल्स. व्हाट इज परचेज? द टर्म परचेजेस इज यूज्ड ओनली फॉर द परचेजेस ऑफ गुड्स इन द बिजनेस डील्स. मतलब जो हमारा टर्म परचेज है, परचेज हम कब यूज़ करते हैं, जब हम कोई गुड्स का ट्रांजैक्शन करें, मतलब ले दे रहे हैं, तभी हम बस उसमें परचेज यूज़ करते हैं. हम लोग गुड्स नहीं लिखते, उसके जगह हम लोग क्या लिखते हैं, परचेज. इन केस ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, गुड्स मीन्स एक्वायरिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द पर्पस ऑफ कन्वर्शन इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड देन सेल. तो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में हम लोग अगर गुड्स को देखें, तो मैन्युफैक्चरिंग मीन्स जहाँ पे हम लोग का कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर होता है, ये तो हमको पता ही है. तो तब हम लोग गुड्स को किस नज़रिए से देखते हैं कि हम लोग का कोई भी रॉ मटेरियल है. रॉ मटेरियल मतलब जो, जैसे हमारा एक पिलो बनाने के लिए उसमें हम लोग का कॉटन क्या है, रॉ मटेरियल्स है, ठीक है. तो उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, फिनिश प्रोडक्ट में, मतलब पिलो में कन्वर्ट करते हैं. तो उसके बाद हम उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं. द टर्म परचेज includes both cash purchase and credit purchase of goods. तो परचेज हम लोग कैश परचेज भी हो सकता है, क्रेडिट परचेज मतलब कैश में भी हम लोग पेमेंट कर सकते हैं, या फिर क्रेडिट मतलब उधार में भी हम लोग परचेज कर सकते हैं. नेक्स्ट, परचेज रिटर्न. परचेज रिटर्न इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ परचेज. So when purchased goods are returned to the suppliers, these are known as purchase returns. It is also termed as return outwards. Means हम लोग अगर कुछ परचेज कर रहे हैं, फिर उसको हमको ज़्यादा पसंद नहीं आया, तो हम लोग परचेज को क्या करें, फिर रिटर्न कर दे रहे.
So that is called purchase return. It is also termed as return outwards. So don't confuse about purchase return, what is return outwards. Okay. Then it is sales. The term sales is used only for the sales of those goods which are purchased for resale purposes. It also includes revenue from services provided to customers. तो sales means क्या है? सेल्स हम तभी यूज़ करते हैं, कोई भी अगर जो हमारा गुड्स है उसको हम रीसेल करते हैं। मीन्स अगर मैं किसी से ली हूँ एक प्रोडक्ट, उसको फिर मैं किसी और को बेच रही हूँ, तो ये क्या हो रहा है, रीसेल कर रही हूँ मैं। तो तभी हम लोग का सेल जो टर्म है यूज़ कर सकते हैं। ओके, देन इट इज सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न वैसे ही ऑपोजिट हो गया। सम कस्टमर्स माइट रिटर्न द गुड्स सोल्ड टू देम, दीज आर टर्म्ड एज सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवॉइस। मतलब कोई भी जैसे कस्टमर्स है, उनको हम जो भी सेल किया है वो शायद उसको क्या करते हैं, फिर वापस कर देते हैं मुझे, तो ये क्या हो गया हमारे सेल्स रिटर्न्स। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक और ना, रिटर्न इनवॉइस। नेक्स्ट वी हैव स्टॉक्स और इन्वेंटरी। The term stock includes the value of those goods which are lying unsold at the end of the accounting period. Stock किसको हम मेंशन करते हैं, मीन्स जो हमारा गुड्स हमारे मंथ के एंड में बच जाता है, मतलब वो बिकता नहीं है, हमारे प्रोडक्ट जो भी हमारे हैं वो सब मेरी दुकान में रह जाता है पूरे साल भर में, तो वो क्या है, हमारे लिए एक स्टॉक है। ओके, तो द स्टॉक may be of two types, closing stock and opening stock. तो उनके दो टाइप्स है, closing and opening stock. Type of stocks. Stocks of raw materials. It includes of raw materials repurchased for using them in the products manufacturing but still lying unused. Means जैसे हमारा कोई भी स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, जैसे मैं एक एग्जांपल दी थी, पिलो बनाने के लिए मुझे कॉटन यूज चाहिए, तो कॉटन क्या है हमारे लिए, रॉ मटेरियल है, और रॉ मटेरियल मेरे लिए पूरे साल भर तक वो मेरा अनसोल्ड रहा, मतलब वो बिका ही नहीं, तो वो मेरे लिए एक तरफ से स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स includes the stock of those goods which have been completely processed and are ready for sale but are lying unsold at the end of the accounting period. तो फिनिश्ड गुड्स क्या है, मतलब फिनिश्ड, मतलब उसी से समझ क्या जा रहा है कि हमारा प्रोडक्ट पूरा फिनिश हो चुका है, मतलब पूरा बन चुका है, बट ये बिका नहीं है, ये पूरे साल तक बिका नहीं है, मेरे पास ही रह गया, तो ये क्या हो गया, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ये हमारे लिए एक स्टॉक है ऑफ फिनिश्ड गुड्स। नेक्स्ट, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस से हम लोग क्या समझ रहे हैं कि जो काम चल रहा है, पढ़ लेते हैं एक बार। इट मीन्स गुड्स इन सेमी फिनिश्ड फॉर्म। सेमी फिनिश्ड मतलब आधा अधूरा है मेरे लिए। नीड फर्दर प्रोसेसिंग फॉर कन्वर्टिंग इनटू फिनिश्ड गुड्स। तो इसको भी हमको पूरा फिनिश गुड कन्वर्ट करने में भी और भी टाइम चाहिए अभी। सो इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन इट, कॉस्ट ऑफ लेबर, पावर, फ्यूल एंड अदर एक्सपेंसेस। तो इसमें हमारा जितना भी अलग खर्चा है, जो हमारा रॉ मटेरियल्स है उसमें हमारा जो कॉस्ट मतलब पैसा लगा है, लेबर्स का जो हेल्प लगा है, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी, जो भी वाटर सप्लाई, देन फ्यूल और भी अलग अलग खर्चा है, ये सब हम लोग आ जाता है। It represents those person or firms to whom goods have been sold or services on credit and payment has not been received. Means इसका मतलब क्या है, जिसको हमने अपना गुड्स या फिर प्रोडक्ट्स बेच तो दिया है बट उनसे हमें अभी तक पेमेंट नहीं मिला, मीन्स हमने उनको उधार पे दिया है, दैट इज डेटर्स फॉर अस। ओके, तो ये हमारे लिए क्या है, एसेट्स, मीन्स उनसे हमको पैसा मिलने वाला है। Bills of exchange is an accounting term for bills of exchange drawn on debtors or received by way of endorsement from them. मीन्स क्या है, हमने कोई डेटर्स, जैसे हमने अभी पढ़ा, डेटर्स मीन्स क्या, जिससे हमको मिलने वाला है पैसा, सो उनके ऊपर हमने एक बिल बनाया, तो वो हमको मिलने वाला है, सो इट इज़ बिल्स रिसीवेबल, मीन्स इट इज़ ऑल्सो अ असेट फॉर मी। नेक्स्ट वी हैव क्रेडिटर्स। Represents those person or firms to whom goods have been sold or services on credit and payment has not been made to them. Means क्या है, इस बार हम लोग पेमेंट नहीं किए,
हम लोग उनके लिए क्या है, डेटर्स हैं, बट हम खुद क्या है, क्रेडिटर्स हैं। उनके लिए हम डेटर्स हैं कि हम उनको हमसे पेमेंट मिलने वाला था, बट अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया है। ओके, नेक्स्ट वी हैव बिल्स पेबल. Bills payable is an accounting term for bills of exchange accepted in favor of creditors. इसका मतलब क्या है, जिनको हम पेमेंट करने वाले हैं, अभी तक जो हमारा बिल्स जो भी बना है हमारे लिए वो हमने पेमेंट नहीं किया है और उनको हमें पेमेंट करना है. ओके, सो अप टू दिस वी आर एंडिंग नाउ. सो हैप्पी अकाउंट्स.